नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवाना राम। एलएलबी फर्स्ट ईयर की सीरीज में आज मैंने लिया है माइनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11। करार कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट पार्टी सेक्शन 10 में बताई गई है कि एक प्रस्तावक होता है जिसको हम प्रोमीजर कहते हैं, दूसरा प्रतिग्रहण करने वाला प्रोमीजी होता है। अर्थात दो नेचुरल पर्सन होने आवश्यक है, दो पर्सन होने आवश्यक चाहिए, व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं जो पहले आपको पढ़ाया गया है कि एक तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम हैं, और एक आर्टिफिशियल। और सेक्शन 10 में कहा गया है कि अवैश्यक करार नहीं कर सकता क्योंकि वो सक्षम नहीं है, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। और एक अनसाउंड माइंड विकर्चित व्यक्ति करार नहीं कर सकता, अर्थात जिसे सेक्शन 12 में बताया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 11, माइनर द्वारा किया गया करार की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ माइनर। तो जो है सेक्शन 11 में सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे और सबसे पहले इससे माने कि माइनर कौन, हु इज माइनर। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में कहा गया है कि जो 18 वर्ष का हो गया है वो वयस्क नहीं, मेजर है, वयस्क हो जाएगा, माइनर नहीं है। नकारात्मक परिभाषा दी है, माइनर नहीं है। और यदि उसका संपत्ति और वार्ड्स का संरक्षक कोर्ट ने घोषित किया है तो वो 21 वर्ष का होने पर ही मेजर होगा, अन्यथा वो माइनर रहेगा। एज ऑफ मेजोरिटी इज अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज ए सब्जेक्ट। ये विषय है कि विधि द्वारा वो योग्य होना चाहिए। योग्य कब होगा? जब मेजोरिटी की आयु प्राप्त कर लेगा। तो सेक्शन 18 मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 में 18 और 21 दो प्रकार की शर्त दी गई। 18 तो सीधा जो 18 वर्ष होते ही मेजर हो जाएगा, वो उससे पहले माइनर रहेगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टी और उसके बॉडी की संरक्षण हेतु कोर्ट ने कोई वार्ड्स नियुक्त कर रखा है, अवार्ड्स नियुक्त कर रखा है संरक्षक, तो जो 21 वर्ष का होने पर वो मेजर होगा, अन्यथा वो माइनर कहलाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं मोरी बीबी वर्षे धर्मोदास घोष 1903 प्रिवी काउंसिल ने कहा गया कि माइनर यदि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एब्यूनिसिव वॉइड शुरू से ही शून्य है। मोरी बीबी धर्मोदास घोष आपके किताब में है, और उसने धर्मोदास घोष ने ब्रह्मदत्त को कुछ प्रोनोट लिख करके अपने को अपनी आयु बता करके कि मैं 18 वर्ष का हो गया हूं, रुपए उधार ले लिए थे। और बाद में जो है उसने कुछ समय पश्चात धर्मोदास घोष ने अपनी मां के द्वारा ये कोर्ट में दावा पेश किया गया कि जो माइनर काल के दौरान किया गया प्रोनोट या जो था उसको शून्य घोषित किया जाए। करते करते जो है वो केस गया प्रिवी काउंसिल में, और मोरी बीबी के पति था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त जो है उस दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मोरी बीबी उसके नाम पर प्रतिस्थापित हुई। तो प्रिवी काउंसिल ने एक गाइडलाइन दी कि माइनर द्वारा किया गया करार शुरू से ही शून्य है, एब्यूनिसिव वॉइड, करार कर ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है अवैश्य के करार की प्रकृति, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। यदि एग्रीमेंट कर लिया है तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, विधिक प्रभाव क्या होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 7-8 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला है विबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपर लागू नहीं होगी। लागू नहीं होगी। सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट का ये नियम है कि व्यक्ति अपना स्टेटमेंट को बार बार बदले, और पहले जो स्टेटमेंट दिया कोई व्यक्ति उत्प्रेरित कार्य कर लिया, अब वो जो स्टेटमेंट बदलने से उसे हानि होती है तो उस एक्ट को, उसके स्टेटमेंट को रोक दिया जाएगा, बदलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन माइनर पहले कहा है कि मैं मेजर हूं, और बाद में माइनर कह रहा है नहीं मैं माइनर हूं, अवैश्यक हूं। पहले कहा वैश्यक हूं, अब कह रहा है कि मैं अवैश्यक हूं। तो स्टॉपर का सिद्धांत लागू नहीं होगा माइनर पर, खुला झूठ बोल सकता है। नंबर 2, थ्योरी ऑफ रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन का सिद्धांत। माइनर काल के दौरान किए गए करार को
मेजर होने के पश्चात कोई प्रोनोट नहीं लिख सकता। माइनर काल में एग्रीमेंट किया गया था और मेजर होने के बाद में उसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ को ब्रीच कर देगा। माइनर काल के दौरान किया गया एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है, तो मेजर होने के पश्चात भी प्रोनोट नहीं लिख सकता। अगर लिखता है अनुसमर्थन करता है तो नल एंड वॉइड है। ये भी मोरबी धर्मदास घोष में कहा गया। पर्चा स्थापना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। पर्चे स्थापना का मतलब है माइनर को आपने 500 क्विंटल गेहूं भेजा और आपको इस बात की जानकारी पता चला कि माइनर है ये और ये मेजर नहीं है, झूठ बोल के ले गए है, तो आप मान लीजिए 100 क्विंटल उसने बदल दी है या 500 क्विंटल आप उसको जब्त कर सकते हैं, वापस लौटाना पड़ेगा उसको। और यदि मूल्य में परिवर्तित हो गया है, माइनर ने जो है मूल्य में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये भी बात मोरबी धर्मदास घोष में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अन्यथा आप वापस ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। मूल अवस्था में जो विषय वस्तु आपने दी थी मूल अवस्था में है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपको पता चल गया है, मान लो 500 बोरी दी, 400 पड़ी है, 100 उसने बेच दी, तो 400 का आप जब्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं पर्चे स्थापना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो क्या उसे लागू करवाया जा सकता है? नहीं, उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ये भी बात मोरबी धर्मदास घोष में स्पष्ट कर दी थी प्रिवी काउंसिल ने। टोर्टियस लाइबिलिटी, अपकर्तव्यपूर्ण दायित्व है। किया तो एग्रीमेंट है और उसी एग्रीमेंट को आप टोर्ट में लागू, क्योंकि टोर्ट में माइनर की लाइबिलिटी होती है, लेकिन पक्षकारों जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट है, संविदा है, भले ही वो माइनर के साथ की गई हो, लेकिन अब वो सोच रहा है कि माइनर के खिलाफ तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो अभी नहीं वॉइड है, इसलिए साहब फ्रॉड किया, इसने झूठ बोला है, झूठ बोल करके और उसने जो है मेरे साथ फ्रॉड किया, इसलिए इसको टोर्टियस लाइबिलिटी, अपकर्ती विधि में दायित्वाधीन ठहराने का प्रयास करता है, तो नहीं कर सकते। टोर्टियस लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी आड़ टोर्ट की ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है। उसको देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स करते समय पक्षकारों ने आपस में एग्रीमेंट किया था, भले ही फ्रॉड किया है, आप टोर्टियस लाइबिलिटी के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते यदि पक्षकारों का आशय कॉन्ट्रैक्ट करने का था। अब आता है बेनिफिशियरी, जो कॉन्ट्रैक्ट है लाभकारी, अवश्य के लाभ के लिए अगर किसी भी प्रकार का बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो उसे लागू करवाया जा सकता है। माइनर के लाभ के लिए आपने मान लीजिए उसके लाभ के लिए कोई जमीन खरीद ली और वो मेजर हो गया, तो लाभ के लिए खरीदी है तो वो माइनर के लाभ के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को वो मेजर होने के बाद में लागू करवा सकता है। बेनिफिशियरी है लाभ के लिए, इसको लागू करवा सकता है। सेक्शन 68 क्या है? कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसकी डायर नेसेसिटी की पूर्ति करने के लिए आपने कोई धन खर्च किया है, पढ़ाई लिखाई, रोटी कपड़ा और मकान, तो उसकी संपत्ति से आप वसूल सकते हैं। यदि उसके पास में प्रॉपर्टी है तो वसूल सकते हैं। सेक्शन 64 और सेक्शन 65 ये कहा गया है कि यदि कोई माइनर ने झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट में कोई लाभ प्राप्त कर लिया, उस लाभ को लौटाने के लिए माइनर बाध्य नहीं है। सेक्शन 64 और सेक्शन 65 लागू नहीं होगा। ये मोरबी धर्मदास घोष ने ये स्थिति स्पष्ट कर दी। तो ये जो है 9 प्रकार के जो लीगल एस्पेक्ट है जो माइनर द्वारा किया गया करार है, तो केवल एक ही लागू होगा अवैध के लाभ के लिए सेक्शन ये, बाकी ये सारे के सारे जो है क्रॉस हो जाएंगे। हाँ, अनुसमर्थन का सिद्धांत लागू होगा, बाकी ये क्रॉस हो जाएंगे। तो ये है माइनर द्वारा किए गए करार की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। माइनर कौन और माइनर द्वारा किए गए करार की प्रकृति। तो मोरबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस इंपॉर्टेंट है, लीडिंग केस है, इसको पढ़ना है। इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और लीगल एस्पेक्ट ये है कि विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अनुसमर्थन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, प्रत्यासन का सिद्धांत कुछ हद तक लागू होगा, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता, अपकर्तव्य दायित्व के लिए ठहराया नहीं जा सकता, अवैध के लाभ के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लागू करवाया जा सकता है, 68 लागू करवाया जा सकता है।
उसकी प्रॉपर्टी से धन वसूला जा सकता है। सेक्शन 64 और 65 लाभ प्राप्त कर लिया है तो उसे वसूला नहीं जा सकता। तो इसको अच्छी तरीके से आज ही आप तैयार कर लें। थैंक यू। और लॉकडाउन के अंदर जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लिखें, पढ़े। परीक्षा आपकी जून में स्थिति ठीक होगी तो जून 15 के बाद में या जुलाई में होगी, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के हम संपर्क में हैं, यूनिवर्सिटी के भी हम संपर्क में हैं। आपको ग्रुप में हम ये सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। थैंक यू।